जय हिंद साथियों। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक एटम लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? एटम यानी परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एटम क्या होता है यानी परमाणु क्या होता है। तो परमाणु भैया वह सूक्ष्मतम भाग है। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जो अभिक्रिया में या कह ले रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग लेता है या लेता है, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन हम अंग्रेजी में देना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of any material which participate in chemical reaction is called atom। ठीक है, अब हम परमाणु के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो परमाणु भैया एकदम सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करता है। उसके बाद में हम जान लेते हैं कि परमाणु में क्या क्या हो सकते हैं। तो भैया आप ऐसे एक्स बनाइए और यहाँ पे जेड और ए लिख लीजिए। तो भैया ये जो ए होता है वो भैया एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कहो या एटॉमिक वेट कहिए। ठीक, यानी इसको हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, यानी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या क्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बराबर एटॉमिक वेट। और जेड क्या होता है? ये होता है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहिए या इसी को कहिए अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहिए या एटॉमिक नंबर इसे कहिए। अगला हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक को आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। क्या कह सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और एटम यानी परमाणु में, एटम यानी परमाणु में क्या क्या हो सकते हैं? तो भैया इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
ठीक है, प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है, और क्या, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे करके 118 तत्व हैं। तो वो सारे क्या हैं, एटम है यानी परमाणु। ठीक है, इतने होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, तो भैया इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ करें प्रोटॉन, फिर यहाँ करें न्यूट्रॉन। ठीक, इसको थोड़ा साफ लिख दें, न्यूट्रॉन। तो भैया इसका एक ट्रिक होता है, अगर हम इसमें कहें कि अगर हम इसमें कहें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम लिखने, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो भैया एक ट्रिक है, पहले ट्रिक लिख देते हैं, ईटा पर नाच है, ये ट्रिक है, ईटा पर नाच है। तो भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए थॉमसन, क्या लिखिए, थॉमसन, या जे थॉमसन भी कभी कभार मिलता है आपको। और प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज भैया पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, क्या, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। यानी अगर हम कहें कि मूल कणों की खोजकर्ता का ट्रिक क्या है, तो ये क्या है भैया, ट्रिक है जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और उसके मास क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर हम क्या करें, चार्ज की बात करें, यानी आवेश की बात करें, इसकी आवेश, अथवा इसी को हम अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। अगर आवेश की बात करें तो माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, क्या, कूलाम। अगर इसी पे हम क्या बात करें, द्रव्यमान की, इसकी द्रव्यमान की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, क्या, -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, और अगर हम आवेश करें प्रोटॉन पर, इस पे प्रोटॉन की बात, प्रोटॉन पर आवेश की बात करें, तो प्रोटॉन पे भैया प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। कूलाम को हम सी से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर इस पे द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 होता है, सॉरी 1.67 होता है, 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। ठीक है,
अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। जो चार्ज होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अगर उसमें हम द्रव्यमान की बात करें तो भैया 1.67 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम ही होता है। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं, अर्थात हम इन सबसे मिला के एक हमें नोट पॉइंट मिला कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ पी, यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो मास ऑफ एन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और थोड़ा नया सीखने की बात करें तो अगर हम सपोज दैट एक थोड़ा सा यहाँ से जोड़ने की बात है तो 0.1 जोड़ दे तो इसको आप लगभग में 1000 कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे हम कहें कि 1000 में से 0.1 घटा दो तो ये भी लगभग 1000 के ही बराबर आएगा। थोड़ा पॉइंट में समस्या होगी, तो पॉइंट से हमें कोई लेना देना है नहीं। अगर हम बात करें, अगर गुणा कर दे 1000 से 0.1 की हम क्या करें, गुणा करें तो ये तो भैया 100 हो गया। यानी हम कहें कि 1000 में या किसी भी संख्या में अगर हम पॉइंट से घटाव या जोड़ करते हैं तो लगभग पॉइंट में कुछ माइनस होगा। लेकिन अगर हम गुणा की बात करें तो ढेरों सारा परिवर्तन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं यहां से जो हमें रिजल्ट मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और होता कितना है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भैया होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। क्या 31 किलोग्राम, जो कि है क्या मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा, क्या है, बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, क्या, अगर हम इसकी बात करें, यानी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये है, ठीक है। अगर हम इसके नाभिक की बात करें, नाभिक तो बड़ा ये या इसी को कहेंगे, ठीक है। ये लास्ट सेल की दूरी और इसमें जो रेडियस है, रेडियस की जो दूरी होती है वो क्या है, वो सुन लीजिए 10⁻⁻15, यानी इसी को हम कह सकते हैं एक फर्मी। क्या कह सकते हैं, एक फर्मी, ठीक है। अगर हम कहें इसके यहाँ से लास्ट कोर्स की दूरी तो कितना होता है 10⁻⁻10, यानी इसे आप कह सकते हो एक एंगस्ट्रॉम। यहाँ पहले मीटर लगाओ, मीटर, फिर या कह सकते हो आप एक एंगस्ट्रॉम कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, यानी फाइंड द मास ऑफ। अगर आपको क्या निकालना हो, मास ऑफ कार्बन निकालना हो, क्या कार्बन का द्रव्यमान निकालना हो, क्या कार्बन का द्रव्यमान निकालना हो, तो कार्बन का द्रव्यमान पहले आपको जानना चाहिए परमाणु क्रमांक। क्या परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या
C से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब मास ऑफ कार्बन का मतलब मास ऑफ कार्बन का मतलब ये जान लीजिए, जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। यही तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं पीछे वाले रूल से कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, क्या मास ऑफ प्रोटॉन है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लेते नहीं हैं, क्या लेते नहीं हैं, या कह सकते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, कह सकते हैं। यही तो सीखा था हमने कि मास ऑफ प्रोटॉन काफी बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन से लगभग क्या है, बराबर बराबर हैं। तो इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो यानी 6 + 6 यानी 6 मास ऑफ P और 6 N यानी न्यूट्रॉन, समझ में आया। तो भैया 6 6 12 क्या हो गया, 12 हो गया AMU। AMU के अंतर्गत पढ़ते हैं, किसके, AMU। अब AMU क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये AMU में निकलता है क्या, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 12 AMU। तो AMU होता क्या है, AMU, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है इसका पूरा नाम, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है। और एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें, तो चर्चा में आपको यही कहना है कि अगर हम एक AMU बराबर जाने, क्या एक AMU बराबर अगर हमें जानना है तो ऐसे कहिए, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन बटे 12, ठीक है, मास ऑफ कार्बन बटे 12, ठीक, मास ऑफ कार्बन। अब देखिए एक AMU की बात करें तो एक AMU बराबर, तो मास इसका 12 होता है, 12 बराबर 1, तो एक AMU बराबर अगर हम कहें एक AMU बराबर 1, यानी आप कह सकते हो कि जो मास और एक मतलब MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, एक कार्बन का जो मास ऑफ प्रोटॉन है, तो एक AMU बराबर एक मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। एक AMU बराबर ये होता है, ठीक है, एक AMU बराबर ये होता है। अगर हम आपसे कहें कि चलिए कुछ एग्जाम्पल की आप क्या निकालें, AMU निकाले यानी मास ऑफ द्रव्यमान निकाले, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में हम ढेर सारा ले लेते हैं। H2O का निकालिए, HCl का निकालिए, ठीक है, H2SO4 का और CO2 का और HNO3 का, 1 2 3 4 5, चलिए 5 का निकालना है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसमें 2 एलिमेंट हैं, यानी 1 1 2, और ये परमाणु क्रमांक इसका ऑक्सीजन का 8 8 दूनी 16, यानी हम कहें तो 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 18, इसका हो गया 18। HCl देखिए H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, ठीक है, यानी 1 + 35.5 बराबर क्या कह सकते हो,
36.5 या लगभग 36 ही कहो, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा होगा तब इंक्रीज करेंगे, नहीं तो हम वही ले सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है। अगला हम H2SO4 का ले लेते हैं, तो H2 का भैया ये 2 हो गया। सल्फर होता है 16, तो 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 चौका 64, यानी 64। देखो 4 2 6 और 6 3 9, यानी 96 + 2 बराबर कह सकते हो 98, कर सकते हो 98। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आप निकाल, इसको थोड़ा दूर कर दे, यहाँ CO2 निकालिए, यहाँ HNO3, यही तो था। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन का होता है 12, भी जस्ट आपने निकाला, तो कार्बन का हो गया 12 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 2 4 और 1 4, ये 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सबके पीछे आप क्या लिखिएगा? AMU, यानी AMU, मतलब जितना भी हमें एटॉमिक वेट कहे वो AMU के अंतर्गत निकालते हैं। अगला है क्या? नाइट्रिक अम्ल। क्या है नाइट्रिक अम्ल? देखो H का होता है 1, N का होता है 7 दूनी 14 प्लस 16 3 48, 16 3 48 हो गया। तो 48 से 49, 4 9 53, 49 4 53 और 53 10 63, इसका हो गया 63, ये होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पे जो भी भाई हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।